अभी एक सज्जन मुझे मिले, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वे कह रहे थे कि हम विधायक का चुनाव इसलिए लड़े थे कि हार जाएंगे, और वो जबरदस्ती जीत गए तो मैं क्या करूं। बोले मैं हारने के लिए लड़ा था कि प्रभाव है नहीं, जीत पाऊंगा नहीं, तो ज्यादा मेहनत करना, खर्च करना ठीक भी नहीं, लेकिन फिर भी जीत गया तो अब क्या करूं। तो मैंने कहा ये तुम्हारा भाग्य है। जीवन में कभी कभी कम प्रयास से भी सफलता मिलती है, और कभी कभी रात दिन उठा पटक करो फिर भी सफलता नहीं मिलती है। और सफलता ना मिले तो भी हिम्मत मत हारना, प्रयास जारी रखना। एक न एक दिन भाग्य प्रबल होकर के तुमको सफलता दिलाएगा। हिम्मत हारने वालों को योग्य होते हुए भी हार मिलती है, और हिम्मत वालों को हारने के बाद भी सफलता का द्वार खुल जाता है, सफलता का द्वार खुल जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः शम दुख सुखा क्षम। तो अभावजन्य दुख, और दूसरा दुख है अपमानजन्य दुख। जब तुम्हारा कोई अपमान करता है तब बहुत दुख लगता है। और याद रखना, परिचित लोगों के बीच में जब कोई अपमान करता है तो ज्यादा दुख लगता है। अभी आप दिल्ली में जाओ, कोई अपमान कर दे तो उतना दुख नहीं मिलेगा, लेकिन पीली गांव में तुम्हारा कोई अपमान कर दे तो ज्यादा दुख लगेगा। पहचान वालों के बीच में जब अपमान होता है तो ज्यादा घाव छू जाता है। क्यों? अभिमान को ठेस लग जाती है। भिखारी का हर समय अपमान होता है, लेकिन भिखारी कभी दुखी नहीं होता है। क्यों? भिखारी सम्मान चाहता नहीं है, तो अपमान से दुख होता भी नहीं। जिसके अंदर सम्मान की चाह होती है उसको अपमान का दुख ज्यादा लगता है, और जो सम्मान की चाह को मिटा सकता है तो अपमान की चोट भी कम लगती है। भिखारी भीख मांगता है। जो लोग भीख नहीं देते हैं और दो चार बातें गरम गरम उसको सुनाते हैं कि हट्टे कट्टे बने हो, काम नहीं करते हो, भीख क्यों मांग रहे हो, काम करो जाकर, ऐसा लोग प्रवचन सुनाते हैं भिखारी को। तो भिखारी मुस्कराता है और हंसता हुआ चल देता है। तो भिखारी से किसी ने पूछा, जो भीख देता है तेरे को तो तू चुपचाप लेकर चलता है, और जो भीख नहीं देता है, दो चार बातें बोलता है, तो तू मुस्करा कर हंसता हुआ क्यों आगे बढ़ता है। तो भिखारी ने कहा कि मैं इसलिए हंसता हूँ कि मैं भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, और मेरे पास भी कोई भीख लेने आता था तो मैं देता नहीं था। मैं भी ऐसा ही प्रवचन सुना देता था कि जाओ जाओ हट्टे कट्टे बने हो, कमाओ खाओ, मांगने क्यों आए। तो उसके प्रभाव से मैं इस जन्म में भिखारी हुआ। अब इसने हमको भीख नहीं दिया है तो अगले जन्म में ये भी भिखारी बनेगा और हमारे साथ में कटोरा लेकर मिलेगा। इसलिए हंस रहा हूं, एक साथी और बढ़ेगा हमारा। हंसी आ रही। अगर ये भीख ना देता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने हमको डांटा और हमारा अपमान किया, इसलिए इसको पाप लग गया है।
भिखारी को डांटो तो भी हंसता है, गाली दो तो भी हंसता है, उसको अपमान का दुख नहीं होता है। और अपमान का दुख अभिमान के कारण होता है। विनम्र व्यक्ति का कोई सम्मान करे न करे वो ऐसे ही खुश रहता है। और याद रखना, किसी आदमी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है। यदि सम्मान चाहते हो तो गुणवान बनो, सम्मान चाहते हो तो महान बनो, सम्मान चाहते हो तो विशेष कार्य कोई करो, सम्मान चाहते हो तो सहनशील बनो, सम्मान चाहते हो तो गम खाना सीखो, सम्मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना शुरू करो। क्योंकि दुनिया में जो तुम दूसरों को देते हो वही तुमको कई गुना मिलता है। अगर सम्मान तुमने बांटा है तो सम्मान ही आपको मिलेगा, और अपमान दूसरों का किया है तो आपको भी अपमान ही मिलने वाला है। इसलिए सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान करोगे तो आपके बेटे आपका भी सम्मान करेंगे। यदि माता पिता का अपमान करोगे तो आपके बेटे भी उसी मॉडल के पैदा होंगे, आपका भी अपमान करेंगे। और दूसरों का अपमान करने वाले लोग सम्मान कभी पा नहीं सकते, और सबको सम्मान देने वाले लोग कभी भी सम्मान से वंचित नहीं रह सकते। इसलिए सम्मान देना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए, और जिस योग्य हैं वो धर्म का काम भी करना चाहिए। जैसे आज पालीवाल परिवार ने इतना बड़ा सत्संग करवाया कि प्रथम दिन ही उनका पंडाल भर गया है। सोचो कितना प्रचार प्रसार उन्होंने किया होगा। अब इससे इतने लोगों की आत्माओं में हो रहा है कि इतना बड़ा समागम कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई बेटी की शादी नहीं है, लेकिन ये परमार्थ का काम है। इसमें जितने हजारों लोग सुन रहे हैं उनके घर में स्वभाव सुधरेंगे, चरित्र सुधरेंगे, कर्म बदलेंगे तो घर घर में शांति आएगी। उस शांति का पुण्य हमारे पालीवाल परिवार को प्राप्त होगा, उनको प्राप्त होगा, और उनको बहुत सुख मिलेगा। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। तीसरा दुख वियोग जन्य दुख है। जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे मोह रखते हो, उसका जब वियोग हो जाता है तो तुम बहुत दुखी होते हो। लेकिन ये वियोग जन्य दुख होता क्यों है? ये मोह के कारण होता है। यदि उसके प्रति मोह हटा लो तो कितना ही वियोग हो कोई दुख नहीं हो। और वियोग दो प्रकार से होता है, या तो उसका मन बदल गया तो आपको छोड़ के चला जाएगा, और या तो उसकी मृत्यु हो गई तो मरकर चला जाएगा। और यदि मन बदल गया और छोड़कर चला गया तो ज्यादा पश्चाताप होता है। फिर तुम्हारे मन में होता है यदि हम ऐसा न करते तो नहीं जाता, ऐसा न बोलते तो नहीं जाता, थोड़ा हम गम खा लेते तो ठीक रहता, थोड़ा समझा लेते तो ठीक रहता। फिर तरह तरह की तुम कल्पना करते हो, दुखी होते हो। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो तुम अपने आप को समझा लेते हो कि मरना तो सबको है, अब मर गए तो क्या किया जाए। तो तुम एक समय ऐसा आता है कि संतोष कर लेते हो। लेकिन ये वियोग जन्य दुख मोह के कारण होता है, लगाव के कारण। ये ज्ञान यदि आपको हो जाए तो मोह जन्य दुख से, वियोग जन्य दुख से छुटकारा मिल सकता है, ज्ञान होना। क्योंकि ये संसार मिलन वियोग का संसार है, आवागमन का संसार है, और इस संसार का नाम मृत्युलोक है, इसका नाम अमरलोक नहीं है। यहाँ जो लोग जन्म लेते हैं एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित होती है।
और मृत्यु भी शरीर की होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं गीता में, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का स्वरूप कैसा है, ना तो इसका कभी जन्म हुआ है और न इसका मरण होता है, न ऐसा हुआ है, न होता है, न होगा। ये आत्मा अजन्मा है, पुराना है, शाश्वत है और नित्य है, हमेशा रहता है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है, ऐसा अमर आत्मा है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कितने लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। तुम हो, शरीर शरीर है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा ना स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है। आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। और अनंत अनंत बार, अनादि काल से तुम्हारा नया नया शरीर पैदा होता है और शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन तुम ना तो पैदा होते हो, ना तो मरते हो। और मरने के बाद तुमको याद भी नहीं रहता है इस जीवन के पहले थे कहाँ। पीली गांव में ही तुम मर करके तुम जन्म लोगे, पड़ोस में भी, तो भी याद नहीं रहेगा पहले ये घर मेरा था। अगर ये याद हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो लोग पुराने वाले घर में भी घुसेंगे, जाकर वहां भी हिस्सा लेंगे, वहां झगड़ा करेंगे। ये सब भूल जाता है, क्योंकि याद करने वाली खोपड़ी, ये दिमाग, ये वहीं रह जाता है और ये शरीर आग में जला दिया जाता है। इसलिए कोई चीज स्मरण नहीं रहती। ये जो लोग कहते पुनर्जन्म की बात याद रहती है, उस बच्चे को याद आ गई, ये सब झूठी बात है। ऐसा कुछ नहीं। अगर ये सब बातें याद आती हैं तो जो पूर्व जन्म में इंग्लिश पढ़ा था वो इंग्लिश क्यों नहीं बचपन से बोलने लग जाते? सब कुछ यहाँ फिर से सीखना पड़ता है। अभी आपको गाड़ी चलाना आता, कंप्यूटर चलाना आता, मोबाइल चलाना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, भजन गाना आता है, लेकिन मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा तो फिर से सब सीखना पड़ेगा। फिर से सीखना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर डिग्री लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी आत्मा के संस्कार प्रचंड हैं तो कम मेहनत से सीख जाओगे, और संस्कार बहुत धूमिल है तो ज्यादा रगड़ करनी पड़ेगी, तब सीख पाओगे। तो वियोग जन्य दुख। और चौथा दुख है हानि जन्य दुख। ये दुख कैसे होता है? ये दुख लोभ के कारण होता है। लोभ लालच जितना ज्यादा होगा उतना ही हानि होने पर तुम व्यथित हो जाओगे। मैंने सुना है एक बूढ़े आदमी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उसके 2 पुत्र थे, और बुला करके बेटों से कहा कि बेटा, गांव में एक मकान बिक रहा है, उस मकान को खरीद लो। तो बड़ा बेटा घर का मालिक था, उसने कहा ठीक है, देख लेता हूं। शाम को बड़ा बेटा आया, उसने कहा मकान खरीद लिया हूं, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। बोले कितने में खरीदा? बोले 10 लाख में ले लिया। बोले ठीक है। सवेरा हुआ, वो बूढ़ा बाप मकान देखने गया तो किसी जलन करने वाले ने मकान में रात को आग लगा दी और मकान जल गया। सब दरवाजे खिड़की जल गए, लकड़ी जल गई
लकड़ी का प्रयोग ज्यादा हुआ था उसमें। तो जला हुआ मकान देख करके उस बूढ़े आदमी का दिल भी जल गया कि हम बर्बाद हो गए। शाम को ही 10 लाख का खरीदा और रात भर में ही किसी ने जलाकर राख कर डाला। बैठकर रोने लगा फुट फुट कर। तब तक छोटा लड़का आया। उसने कहा, पिताजी क्यों रोते हो? बोले, मकान अपना जल गया, तेरे को पता ही नहीं है। तो छोटे लड़के ने कहा, केवल बात फाइनल हुई थी शाम को, अभी पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है, रोने की जरूरत नहीं। तो बूढ़ा आदमी फिर हंसने लगा और समझाने लगा कि जिसका बेचारे जला बड़ा नुकसान हुआ होगा, और रोना बंद कर दिया तुरंत। खुश हो गया कि मेरा नहीं जला है, किसी और का जला है। 1 घंटे बाद बड़ा लड़का आया। बोला, पिताजी किसको समझा रहे हो? अरे जिसका नहीं जला है अपना जला है। बोले, छोटा लड़का तो बता रहा था पेमेंट नहीं हुआ। बोले, उसको क्या पता, 10 बजे रात को पेमेंट कर चुका हूं, लिखा पढ़ी भी हो गई। तो बूढ़ा फिर बेहोश होकर गिर गया। फिर रोना शुरू किया कि मैं तो बर्बाद हो गया। अब इस बूढ़े को कौन रुला रहा है? जब ये बूढ़ा सोचता है कि मकान मेरा जला है, तब ये खूब रोता है। और जब इसको छोटे लड़के ने बता दिया मकान अभी खरीदा गया है, बात हुई है, पैसे नहीं दिए गए हैं, अपना मकान नहीं जला है, दूसरे का जला है, तो ये बूढ़ा हंसना शुरू करता है, समझाने लग जाता है। जब फिर इसको मालूम हुआ नहीं मेरा ही जला है, तब ये फिर धड़ाम से गिर जाता है, रोने लगता है। ये कौन इसको रुला रहा है? याद रखना, इसके भीतर का मेरापन और इसके अंदर का जो लोभ है वही इसको दुख दे रहा है, और कोई नहीं दुख दे रहा। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही, जो असंग या द्रोही। तो ये 4 प्रकार के दुख होते हैं। अभावजन्य दुख जो अविवेक के कारण होता है, वियोगजन्य दुख जो मोह के कारण होता है, अपमानजन्य दुख जो अभिमान के कारण होता है, और
हानिजन्य दुख जो लोभ के कारण होता है। ये लोभ को शास्त्रों में पाप का बाप कहा गया है। सभी पाप तो पाप हैं, लेकिन लोभ पाप का बाप है। ये सब पापों का बाप बहुत खतरनाक है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिसके जीवन में 3 बातें हों तो समझ लो वो जीते जी नरक में है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं इनको त्याग करना चाहिए। अर्जुन कहते त्यागने से फायदा क्या है? कृष्ण कहते इन तीनों को त्यागने से आत्मा की सद्गति हो जाती है, आत्म कल्याण होता है। इनको कंट्रोल में रखने से लोभ, क्रोध और काम। और कबीर, संत कबीर कहते हैं, कबीर साहब, कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लालची लोग भक्ति नहीं कर सकते। लालची आदमी भक्ति करेगा वो मंदिर से भी कुछ चुरा ले जाएगा। वो भगवान पर ध्यान नहीं है, ये ध्यान है कि भगवान के मंदिर से हम क्या क्या ले जा सकते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। अब वहाँ पुजारी भी रहता है, चपरासी भी रहता है, फिर भी चोरी हो गई। कैसे हो गई, क्या हुआ? और ये भारत देश में भगवान को भी लोग चोरी कर लेते हैं, तो इंसान को कब छोड़ेंगे? सोचो। अब भारत देश में बड़े सस्ते चोर हैं, चप्पल भी चुरा ले जाते, पुराने चप्पल। मतलब इतने चोर, विचित्र चोर चप्पल चुरा लेते हैं। इसलिए सत्संग में बहुत से लोग अपने चप्पल सामने रखकर बैठते हैं, और जब मंत्र बोलते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो चप्पल की ओर ही देखते कि चप्पल ही माता च पिता है। और कितने लोग तो चप्पलों के ऊपर ही बैठकर कथा सुनते हैं कि कहीं सुनने में ध्यान लगाया कोई खिसका ले गया। लेकिन ये चप्पल चुराना, सामान चुराना, किसी के गले की चैन चुराना और सत्संग में आकर भी चोरी करना, ये महापाप है। क्योंकि सत्संग तुम्हारे सभी पापों को धो सकता है, पर सत्संग में आकर भी अगर आपने कोई नया पाप किया है तो उसको सत्संग भी नहीं धो पाएगा। अब तुमको नरक ही भोगना पड़ेगा। ये चोरी नहीं करना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाक्षमी। श्री कृष्ण कहते हैं जो क्षमा दूसरों को करता है और स्वयं से गलती होने पर क्षमा मांग लेता है, उसको मैं प्रेम करता हूँ। क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी तपस्या है, और क्षमा करना ये भी बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुमको अपने क्रोध को पीना पड़ता है, उसके प्रति गुस्सा आती है जो गलती किया है कि इसको दंड दूं। लेकिन जब क्षमा करते हो तो उस गुस्सा को खत्म करते हो और क्रोध के बजाय तुम करुणा से भर जाते हो और उसको माफ कर देते हो।
और जब तुम स्वयं क्षमा मांगते हो, क्षमा करने से क्षमा मांगना ज्यादा कठिन है, क्योंकि क्षमा मांगने में अभिमान की मृत्यु होती है, अहंकार मरता है। और जब तुम क्षमा मांगने चलते हो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार तुमको मना करता है कि क्षमा क्यों मांगूं, इतनी इतनी गलती तो बहुत लोग करते हैं और लोग तो इससे बहुत बड़ी गलती किए हैं, वो क्षमा नहीं मांगे तो मैं क्यों मांगूं। लेकिन खीर खाना हो तो कोई नहीं कहता है कि और लोग नहीं खाए हैं तो मैं क्यों खाऊं, तो फट से खा लेते हो। और अभी एक एक तोला सोना बंटने लग जाए यहाँ कि सबको एक एक तोला सोना दिया जा रहा, तो कोई बिरले मिलेगा ऐसा कि उन्होंने सोना नहीं लिया तो मैं क्यों लूं, तो झपट के डबल ले लेंगे लोग। लेकिन क्षमा मांगने में लोग कहते हैं वही गलती करते क्षमा नहीं मांगते, ऐसी तो सब बड़ी बड़ी गलती की क्षमा नहीं मांगे, मैं क्यों क्षमा मांगूं। क्योंकि क्षमा मांगने से अहंकार मरता है, और अहंकार को जब तक नहीं मार पाओगे तब तक तुम क्षमा भी नहीं मांग पाओगे। और अहंकार ये छोटी चीज नहीं है, इसके बड़े विचित्र रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में अहंकार आता है। धनवान होने का अहंकार, गरीब होने का भी अहंकार कि मैं गरीब हूं लेकिन किसी से मांगता नहीं हूं, ये भी अहंकार। और कार होने का अहंकार, जवान होने का अहंकार, बुद्धिमान होने का अहंकार, अधिक पढ़ाई लिखाई किया उसका अहंकार, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए तो भी अहंकार कि हम पढ़े नहीं हैं लेकिन उनसे कम भी नहीं। ये अहंकार बहुत विचित्र है। इस अहंकार का संबंध अज्ञान से है, इसका संबंध धनवान से नहीं। जरूरी नहीं कि धनवान को ही अभिमान हो, जिनके पास धन नहीं उनको भी अभिमान हो, कोई और ज्यादा डिंग मारते हैं। आप 80 लाख की कार में जाइए और पीछे से हॉर्न मारिए, आगे जो 2000 की साइकिल पे जा रहा वो हटेगा नहीं। तुम उसके पड़ोस रोक कर पूछोगे हटते क्यों नहीं हो, तो वो कहेगा तुम ऊपर चढ़ा दो तुमको देख लेंगे। हटेगा नहीं। 2000 की साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति ज्यादा अहंकार से भरा हुआ है। 80 लाख की कार में बैठा हुआ व्यक्ति समझदार है, ये सोचता है इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो लफड़ा होगा, और वो सोचता है ऊपर ही चढ़ जाए भले ये लफड़े में फंस जाए पर हम भी लफड़े छुट्टी पाए, साइकिल चलाने से छुट्टी पड़े मर जाए तो ठीक है, पर इसको निपटा देगा। ये बहुत विचित्र अहंकार होता है। जहां जितना ज्यादा अज्ञान होगा वहां उतना ज्यादा अभिमान होगा। एक आदमी होटल के पास खड़ा किसी से बात कर रहा था। एक महिला आई, उसने एक उसको लेटर दिया कि इस लेटर को ले जाकर के होटल में लाल रंग का बुशर्ट पहने हुए मेरा पति बैठा, उसको लेटर दे दो, वहां तक पहुंचा दो, 1 रुपया तुमको दे देंगे हम मजदूरी। तो आदमी उस लेटर को लेकर पहुंचाने गया और पहुंचा कर आया तो अपनी 1 रुपया मजदूरी ले लिया और फिर खड़ा होकर बातें करना लगा। तो जो लोग उससे बात कर रहे थे तो बड़े सम्मान के शब्द बोलकर उससे बात कर रहे थे। बात को उस महिला को पता चला, जिसको मैंने 1 रुपये की मजदूरी का काम दिया, लेटर पहुंचाया, ये व्यक्ति तो पूरे देश का प्रसिद्ध आदमी है, इसका नाम टॉलस्टॉय है। और ये टॉलस्टॉय उस व्यक्ति का नाम था कि जब न्यूज़पेपर लोग सवेरे खरीदते थे पढ़ने के लिए
तो पूछते थे क्या इसमें टालस्टाय की लिखी हुई कोई बात है छपी? अगर छपी है तो ये पेपर हम खरीदेंगे। उसके नाम से पेपर बिकता था, इतना जबरदस्त उसका चिंतन था, बहुत बड़ा दार्शनिक फिलासफर। और उस व्यक्ति को 1 रुपये की मजदूरी पर वहां भेजा। तो लियो काउंट टालस्टाय, उसने कहा कि महोदय माफ करना, मैं समझ नहीं पाई, आप इतने महान व्यक्ति हैं, इतने विद्वान और बुद्धिमान, आपको मैंने मजदूरी दिया और आपको भेजा वहां। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका लेटर आपके पति तक पहुंचाया, मैं भी खाली था, कुछ काम तो था नहीं उस समय, तो 1 रुपये का भी काम कर लिया, ये कोई कम नहीं है। और तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को मजदूर बना दिया, ये बात भी कोई कम नहीं है। और मैं मजदूर बन गया, इस बात की मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ऐसा छोटा काम करने का अवसर मिले तो खुद भी तुम कर लेना, मेरे से ये शिक्षा ले लेना। 1 रुपया मजदूरी का लौटाऊंगा नहीं, पर शिक्षा ले लेना। बड़ा वही होता है जो छोटे काम को करने में भी संकोच नहीं करता।